दो जहां में सिर्फ एक सांस का फर्क है। चल रही है तो यहाँ, और रुक गई तो वहां। जो हाथ में ना हो ना, तो उसे दिल दिमाग मन से भी आजाद कर देना चाहिए, चाहे फिर वो सिचुएशन है या इंसान। ग्रहण सूर्य को लगता है, ग्रहण चांद को भी लगता है। ये बात आप सभी ने सुनी होगी। और ग्रहण को ना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन में लिया जाता है। इसको कि सूर्य को ग्रहण लगा तो उसके लिए नुकसान, चांद को लगा तो उसके लिए। लेकिन कभी ये बात माइंड में आए कि ग्रहण लगता क्यों है? सबको पता है, साइंस ने सिद्ध कर दिया इस बात को कि जब कोई तीसरा बीच में आता है तब ग्रहण लगता है। नेचर, प्रकृति यानी यूनिवर्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। सूर्य चांद का ग्रहण भी हमें यही सिखाता है कि जब लाइफ में दो के बीच जब कोई तीसरा आता है ना, तो रिश्ते को ग्रहण लग जाता है। किसी भी इंसान की खुशी सिचुएशन और पैसे पर डिपेंड नहीं होती। ये सिर्फ लाइफ की ज़रूरतें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। लेकिन खुशी डिपेंड नहीं होती। खुशी डिपेंड होती है हर इंसान के थॉट्स पर, हर इंसान की सोच पर। अगर आप एक मूर्ख से बदतमीज इंसान से बहस कर रहे हो तो बिना सोचे समझे हार मान लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी आवाज में चाहे कितना ही दम है, आप चाहे कितने ही सच्चे क्यों ना हो, लेकिन एक कुत्ते से अच्छा नहीं भोग सकते। हमेशा सही रहें और सही बात पर डटे भी रहें, इस बात की परवाह किए बिना कि आपके साथ कितने लोग हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि जिस इंसान के साथ लोगों की भीड़ होती है, कभी दो पक्षों में झगड़ा हो जाए ना, या किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाए, तो हम उस इंसान को सही मानते हैं जिसके साथ लोगों का पक्ष होता है, लोगों की भीड़ होती है। ऐसा नहीं होता। महाभारत में कौरवों के साथ, यानी दुर्योधन के साथ 90% लोग थे। तो ना ही तो अपनी लाइफ में इस बात को लेकर बैठें कि हमारे साथ कोई नहीं है। आप सही हैं तो सही रहें, अपनी बात पर सही डटे रहें। लोगों की भीड़ देखकर कभी भी किसी को सही और गलत ना माने। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा का एक ऐसा अवतार है जो इंसान को जिंदगी जीने के लिए एक संघर्ष का रूप दिखाता है, सबसे बड़ी सीख देता है। देखो, बचपन में पैदा होते ही माँ बाप छूट जाते हैं। फिर राधा छूट जाती है जिससे प्रेम करते हैं, और फिर गोकुल के भी माता पिता जो नंद थे, यशोदा माता थी, वो भी छूट जाते हैं। आगे चल के जो उनकी कहानी है वो हमेशा संघर्ष भरी है। लेकिन ये पूरे अपने अवतार रूप में एक संघर्ष भरी लाइफ के चलते भी उनकी नहीं जाती है, नहीं छूटती है, तो वो है सिर्फ चेहरे की मुस्कान। ये हमें एक सबसे बड़ा लेसन सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे ही। मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपेरिमेंट कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब लाइफ में कभी खुद से या परिवार में किसी से भी गलती हो जाए ना, गलती चाहे कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कभी भी गुस्सा मत करना, यानी क्रोधित मत होना। क्या है कि जैसे आग में घी काम करता है ना, बिल्कुल सेम में ऐसे ही गलती पर जब भी क्रोध आता है ना, बीच में गुस्सा आता है, तो वो ऐसे ही काम करता है। और कई बार तो रिजल्ट इतना भयानक होता है, इतना खतरनाक होता है कि इंसान की रूह कांप जाती है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, लेकिन शाम हो जाती है, उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिकता है। गुब्बारे वाला बहुत परेशान था, तभी एक लड़का अपनी मम्मी के साथ आता है और एक गुब्बारा खरीद लेता है। गुब्बारे वाले के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, बहुत खुश होता है कि चलो लास्ट में ही सही एक गुब्बारा तो सेल हुआ। उधर वह जिस बच्चे ने गुब्बारा खरीदा था, वह भी बहुत खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ वहां से जा रहा होता है गुब्बारा पाकर। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है, उसके हाथ में एक कील होती है, और जिस लड़के ने गुब्बारा खरीदा था उसके गुब्बारे में कील चुभोकर उसको फोड़कर वहां से खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ जोर से भाग जाता है, जोर से दूर भाग जाता है।
अब बात यहाँ पर एक गुब्बारे की हो रही है, एक गुब्बारा बेचकर एक गुब्बारे वाला खुश हो गया। जिसने खरीदा वह उसको पाकर खुश हो गया और फोड़ने वाला उसको फोड़कर खुश हो गया। बात गुब्बारे की नहीं है, बात यहाँ पर खुशी की कर रहे हैं कि खुशी किस बात पर डिपेंड करती है। क्या उन तीनों की खुशी गुब्बारे पर डिपेंड थी? गुब्बारा तो सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि एक बहाना था। खुशी, मेन खुशी डिपेंड कहाँ थी? उनकी थॉट्स पर थी, उनकी सोच पर थी। चलो गुब्बारे वाले ने गुब्बारा बेचा, 2 पैसे हाथ आए उसके, और जो खरीदा उसने, चलो उसने गुब्बारा पाया, फोड़ने वाले को क्या मिला? यहाँ सिर्फ थॉट्स शो हो रहे हैं कि इंसान खुशी के बहाने कहीं भी ढूँढ लेता है। अब जो वो फोड़ के गया ना, चलो देखो वैसे गलत है, हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन वो फोड़ कर खुश हो रहा था। शायद खरीदने के पैसे नहीं होंगे, शायद मम्मी नहीं दिला रही होगी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पूरी डिटेल नहीं कर रही हूँ। बात सिर्फ खुशी की कर रहे हैं। खुशी हमेशा ही सिचुएशन और पैसे पे डिपेंड नहीं होती है, जो हम मोस्टली इंसान मानते हैं। खुशी डिपेंड होती है थॉट्स पर, सोच पर। एक गाँव में तोते बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पर कुछ बाहर के इंसान आते हैं और वो गाँव वालों को कहते हैं कि भई जो भी एक तोता पकड़ कर लेके आएगा, तो मैं 1 तोता ₹10 का खरीद लूँगा। तो गाँव वालों में तो जैसे होड़ ही लग जाती है। तोते बहुत ज़्यादा थे गाँव के अंदर, और सब गाँववासी ने भगदड़ मचा दी। तोते पकड़-पकड़ कर लेकर आने लग गए उसके पास, उस इंसान के पास जिस इंसान ने ये बात बोली। वही इंसान भी ₹10 का एक तोता खरीद लेता था। धीरे-धीरे तोते खत्म होने लग गए। जब तोते लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, मिल नहीं रहे थे, तो वह जो इंसान दूसरे गाँव का था, बाहर से था, उसने कहा कि मैं एक तोते का ₹20 दूँगा, अगर कोई अब भी मेरे पास तोता लेकर आता है। तो गाँववासी कहीं भी तोता मिलता, पड़ोसी गाँव में मिलता, कहीं और मिलता, लेकर आते उसके पास, धीरे-धीरे आस-पास के तोते भी खत्म हो गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर अब भी मेरे पास कोई तोता लेकर आता है, तो मैं तोते का भाव ₹40 दूँगा। तो गाँववासी ढूँढने लग गए तोते, किसी को मिलता तो वो लेकर आ जाता। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति उस गाँव से बाहर चला जाता है और अपना एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पर छोड़कर जाता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो वह दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे अभी मैसेज मिला है कि हमारा जो सेठ है, वो आने वाला है कुछ ही दिनों में। वो आने के बाद तोते का रेट बढ़ाएगा। तोते अभी जाने वाले हैं यहाँ से, तो अगर आप चाहो, तो ये सारे तोते मैं आपको बेच सकता हूँ। आप ₹50 में खरीद लो। जो साहब आएँगे वो जो दाम है 2 गुना करेंगे, 40 का 80 करेंगे, तो आप 80 में बेच देना। वह व्यक्ति सारे तोते बेच देता है, गाँववासी जो है खुशी-खुशी खरीद लेते हैं, और फिर ना ही वह व्यक्ति दिखाई देता है और ना ही उसका बॉस दिखाई देता है, ना ही वो शेर दिखाई देता है। हर लाइफ में ऐसा हुआ है, हम भी अपने रिश्तों में या समाज में या दुनिया में ऐसे लोग टकराते हैं। थोड़ा-सा सावधानी यूज़ करें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें।